अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं ना तैयार होकर इस टाइम जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। जॉब से मैं वापस आई थी और कितने दिनों से मेरा प्रोग्राम बन रहा था उसकी तरफ जाने का, लेकिन पिछले दिनों ना बस कुछ मसरूफियत ही ऐसी हो गई कि नहीं निकला गया। लेकिन आज मैंने ज़रूर जाना है क्योंकि उन लोगों ने चले जाना है। एक्चुअली उनकी टिकट्स हैं 15 जुलाई की, लेकिन वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है उनको टिकटें पहले मिल जाए क्योंकि शादी से बाकी सब लोग जा चुके हैं। इन्हीं के बेटे की शादी है और यही थोड़ी देर से जा रहे हैं। वजह इसकी ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, जो उन्हीं बच्चे हैं ना उनकी आजकल क्लास वन वगैरह में शायद कर रहे हैं, तो इसलिए फिर इन लोगों ने अपनी टिकट्स ना थोड़ी देर से रखी थी। गुजरते हुए मैं आई हुई हूँ एशियन दुकान पे। इधर से मुझे हमारे घर में ना जर्दा रंग ख़त्म था, जो पिछले दिनों मैंने एक दो दफ़ा जर्दा बनाया तो बड़ी तंगी हुई है मुझे। तकलीफ़ तो नहीं, तंगी हुई है। और बिरयानी में भी वो ज़ाहिर है वो यूज़ होता है, तो काफ़ी मैं मुश्किल में थी। और इसके अलावा अरहम के निकले हुए गर्मी दाने, तो इस इन बच्चों को इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक पाउडर, मैंने इसे ना ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में एक पाउडर सा मिलता है, वो हम लोग लगाते थे बचपन में, तो उससे ना बड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो मैं ऐसी स्टोरी सुना तो बैठी हूँ, लेकिन अब ये हर रोज़ इसने मेरा दिमाग खाया हुआ था कि मम्मा जी कब आपने जाना है, कब वो लेके आना है, मैं आप मेरे मुझे वो ला के दें। तो मुझे श्योर नहीं था कि इनके पास है या नहीं, क्योंकि ये छोटी सी एक दुकान है, गैरेज में इन्होंने दुकान बनाई हुई है। लेकिन आई हूँ तो वाकई मुझे नज़र आ गया था, तो वो मैंने ले लिया है। इसके अलावा सब्जियाँ वगैरह ली हैं। ये जो मैंने इधर से ख़रीदारी की है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, यानी डिटेल में ना मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या-क्या कुछ मैंने लिया। लेना मैंने सिर्फ़ 1-2 चीज़ें थी, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें कई मैंने इकट्ठी कर ली हैं। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ गई हैं जो अब कभी मैं लेने गई थी ना, जैसे वो फूल मखाने हैं। मैं लेने 1-2 दफ़ा गई हूँ सर्दियों में, तो इनके पास थे नहीं, गूंद कतीरा ऐसे ही। तो वो फिर मुझे आज नज़र आई है तो वो मैंने उठा लिया। अब इधर इस टाइम हम लोग एंटर हुए हैं, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आई हूँ और ये जो बैग मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है ना, ये इसके कुछ प्लास्टिक के डिब्बे हैं, हमारी तरफ आए हुए थे। पिछले दिनों ना ये गए हुए थे इन्हीं की एक फैमिली को फ्लूखाफन नहीं स्टेशन तक छोड़ने। सामान ज़्यादा था तो फिर स्टेशन तक छोड़ने गए थे, तो इसने खाना फिर दे के भेजा था, क्योंकि इसे पता था कि मैं तो जॉब पे हूँ और ये घर में नहीं थे। और वो डिब्बे फिर मैंने ना गुजरते हुए इसके मैंने सोचा कि चलो वो भी वापस कर दूँ। इसके अंदर डिब्बे तो खैर हम एक दूसरे के ना भी वापस करें, इसके अंदर ना एक वो था इसका जिसमें चटनी बनाते हैं ना, वो जो मिक्सर था उसका एक डिब्बी थी। तो वो तो पता है हर रोज़ इंसान की ज़रूरत होती है, तो वो फिर मैंने कहा नहीं ज़रूर इसकी तरफ वापस पहुँचाएँ। तो उधर हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे हैं और बरी वगैरह मैंने देखी और गपशप लगाई। और ऑनलाइन ही ज़ाहिर है इसने ख़रीदारी की थी मेरी फ्रेंड ने, और काफ़ी सारी चीज़ें तो वो हम लोगों ने ऑनलाइन ही देखी हैं। तो सारा कुछ रेडी होके आ गया हुआ है, तो बस अब ना बड़े जोशो खरोश में थे सारे, माशाल्लाह से जाना है। बाकी लोग पहुँच चुके हैं, मैं सिर्फ ये लोग ही इधर हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी टिकटें वगैरह कब होती हैं। तो इनकी देखा देखी मेरा अपना भी दिल, पता है हर जब भी कोई पाकिस्तान जाता है ना, मेरा अपना दिल ऐसे उछलता है कि हैं सारे चले गए, मैं इत्थे रह गई। तो वापस आई हूँ, तो ये ना ख़रीदारी में आप लोगों को अब दिखाऊँ जो चीज़ें मैंने ली हैं। इनमें से कोई भी वक्ती तौर पे मुझे फ़ौरन ज़रूरत की चीज़ इनमें से सिर्फ ये थी, लाल मिर्च और ज़र्दा कलर। लेकिन ये जो बाकी मैंने चीज़ें उठाई हैं ना, ये भी वक्तन फ़वक्तन इंसान को ज़रूरत रहती है। ये फूल मखाने हैं, इसके अलावा मैंने पापड़ लिए हैं, गोलगप्पे लिए हैं, मेथी दाना था, यानी ये छोटी-छोटी सी चीज़ें थीं और पता ही नहीं चला कि इतना मेरा बिल भी बन गया। और ये वैसे ये जो फूल मखाने और ये गोंद कतीरा है ना, ये मुझे सर्दियों में मैंने वो कढ़ाई बनाई थी एक दफ़ा, तो लास्ट ईयर एक दफ़ा नहीं, पिछली सर्दियों में। तो ये जब मैं लेने गई तो नहीं मिली थी, इनके पास शॉर्टेज थी। अच्छा, ये पाउडर भी मुझे मिल गया है, प्रिकली हीट पाउडर। ये अरहम के लिए मैं स्पेशल वैसे यही लेने गई थी। और ज़र्दा कलर भी जो मुझे चाहिए था ना वो भी मिल गया। ग्रीन और रेड वाला मेरे पास पड़ा था, येलो मेरे पास ख़त्म था। इसके अलावा इनके पास ना सब्जियों में यही थोड़ी चीज़ें, भिंडियाँ पड़ी हुई थी तो वो मैंने ले ली हैं। हरी मिर्चें तो काफ़ी थी। अब मुझे घर आके याद आया कि मुझे मैं हरी मिर्चें ज़्यादा ले आती तो इसका अचार डालती। अब इंशाल्लाह जाऊँगी 2-3 हफ्तों तक, क्योंकि ये लोग चले गए हैं वेकेशन पे। जिधर से मैं ये लेके आई हूँ ना चीज़ें, वो बता रही थी लेडी कि उन्होंने ना 2-4 दिन ही वो इधर है, इसके बाद उन्होंने ना स्पेन चले जाना है बच्चों को लेके। तो इसलिए फिर अब जब वो वापस आएँगे तो फिर मैं जाके हरी मिर्चें और लेके आऊँगी और फिर ना अचार डालूँगी, क्योंकि पहले पिछले साल भी मैंने डाला था अपना ही होममेड अचार, तो काफ़ी देर वो चल गया था। अब आजकल हम लोग फिर से वो डिब्बे वाला ला रहे हैं। सुबह मैं आ जाए, फिर ये नेक्स्ट डे के सीन है। मैं सुबह जॉब पे जाने से पहले ना ये राजमा भिगो गई थी। हमारे घर में ये सबके बहुत फ़ेवरेट हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, मेरी वीडियोज़ वगैरह में कई दफ़ा सुना होगा। तो आके फिर मैंने ना इनको चढ़ा दिए, इनको सिर्फ़ मैंने बॉयल किए और साथ ही इनका मसाला बना के रख लिया हुआ है। और साथ में चावल बॉयल कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड चावलों के साथ खाते हैं राजमा, लेकिन बच्चों मेरे को ना ये पराठे के साथ पसंद है। अरहम और समी के लिए बाद में मैंने फिर पराठा बनाना है। इस टाइम मैंने वो जो मसाला पहले से बना के रखा हुआ था ना, अच्छा मैंने साथ-साथ ही काम शुरू कर लिए थे। राजमा गलने के लिए रख दिए हुए थे और मसाला इसका बना लिया था, तो इस तरह फिर ना काम जल्दी ख़त्म हो गया था। बच्चे आजकल ऐसे हैं, हमारे घर की ये रूटीन है कि ये लोग जब मैं आती हूँ जॉब से 12-1 बजे, तो उस टाइम ना ये बच्चे नाश्ता करते हैं, वो भी एक-एक स्लाइस ब्रेड का या कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, और फिर शाम का खाना
उन्होंने 5-6 बजे खाना होता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इतना लंबा इनका पॉज़ हो जाता है, अगले दिन दोपहर में इन्होंने फिर से नाश्ता करना होता है। तो वो मैं इन्हें डाँट रही थी कि आप लोग ना इससे तो अच्छा था स्कूल ही, आप लोगों की एक रूटीन थी, सुबह नाश्ता भी करते थे, दोपहर में लंच भी हो जाता था और शाम का डिनर भी हो जाता था। लेकिन आजकल इनका ऐसे ही है कि जैसे रोज़ों में होता है नाश्ता और सिर्फ़ शाम का तो खाना। जब फिर मैं जॉब से आती हूँ ना, फिर मुझे ये होता है कि इन बच्चों ने अभी फिर किचन के चक्कर लगाना शुरू कर देना, भूखने लगी हुई होगी, तो फिर मैं ना पहले आते ही खुद लंच करके तो साथ ही खाना बना लेती हूँ, ताकि ये मैं अगर रेस्ट भी कर रही हूँ तो बच्चे खुद ही डाल के ले लेते हैं। खाने से फ़ारिग होके ना, तो ये जो सब्ज़ी मैं कल रात लेके आई थी ना, भिंडियाँ और मिर्चें, इनको भी मैंने ना कल शाम ही धो के रख दिया हुआ था। और अब ये खुशक थी तो मैंने इनको ना छोटा-छोटा करके, तो अब इनको मैंने फ्रीज़ कर लेना है। ये तकरीबन किलो से कम ही थी भिंडियाँ, क्योंकि उनके पास इतनी ही थी, जो जितनी पड़ी हुई थी वो मैंने सारी उठा ली हैं। और मिर्चें लेकिन ये है कि मेरे 2 पैकेट बन गए थे भिंडियों के और एक मैंने मिर्चों का पैकेट बना लिया था। इन मिर्चों की चटनी का बड़ा ही मज़ा आता है। वैसे तुर्की दुकान से भी मिर्चें शाफ़ वाली मिल जाती हैं, लेकिन इनका ज़ायका जो हमारी अपनी पाकिस्तानी ये जो मोटे वाली मिर्च है ना, ये काफ़ी तेज़ होती है, तीखी होती है। इसका ज़ायका चटनी में और ही होता है। जो दूसरी इधर से जो मिल जाती हैं उनका टेस्ट में और अपनी जी मिर्चों के टेस्ट में ना बहुत ही फ़र्क है। मुझे तो ख़ास तौर पे बड़ा महसूस होता है। इनकी खुशबू ही और है इस मिर्च की, और इसकी तीखापन ही और है। और ये इस टाइम जो मैंने आप लोगों को जो सीन दिखाया है ना, मेरा ख़्याल है हर घर की यही स्टोरी होगी। बच्चे आजकल रहते ही स्क्रीन के आगे हैं। अरे मैं तो वो टैब से आँखें नहीं हटा रहा था, और असद जो है वो भी मोबाइल बस और टीवी देखना तो बिल्कुल ही छोड़ गए हैं। वो भी मैं इनको एक दिन कह रही थी कि आप लोगों को हमारे घर में, मेरा ख़्याल है रमज़ान से पहले का कहीं टीवी इन्होंने देखा हुआ है, या फुटबॉल वगैरह हो तो टीवी लगाते हैं, वरना ये हर टाइम यही जो इनके हाथों में जो इनके गैजेट है ना, ये लेके घूमते रहते हैं। अच्छा जी, ये किंज़ा आई है अभी अपनी जॉब से वापस, तो इसका ना 2 दिन से ये इंतज़ार कर रही थी कि डुगलस का मेरा पैकेट आना है, तो ये कल का आया हुआ है और हमें याद ही नहीं रहा इसे बताना। इन्होंने ना, बच्चों ने किचन में वो चीज़ पड़ी हो तो मेरे आँखों के सामने होती है, मैं घर में नहीं थी, इन्होंने रिसीव कर ली और उधर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। ना मेरा उधर का चक्कर लगा कल सारा दिन, तो आज ही आई है, तो मैंने इसे बताया कि ये तो कल की आई हुई हैं चीज़ें, तो कहती मुझे ईमेल तो आ गई हुई थी, लेकिन मैंने इसने वैसे पूछा था तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आई ना चीज़ें। तो ये ना इसकी कुछ इसने प्रोडक्ट एल्फ की मंगवाई हैं। ये पहले भी 1-2 दफ़ा इसने कंसीलर यूज़ किया है, लेकिन इस दफ़ा इसने ज़्यादा इसकी एल्फ की प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं अपने लिए ना। इनमें से एक लिक्विड ब्लश ऑन है, कंसीलर है, इसके अलावा हाइलाइटर है। हमारे घर में, मेरे पास जो पहले हमारे घर में जो हाइलाइटर था मेरा ही था, जो किंज़ा भी यूज़ कर रही थी, वो मैक का था, वो अब पिछले दिनों का ख़त्म हो गया हुआ है, तो इसने इस तरह से लिक्विड मंगवाई हैं। ये फर्स्ट टाइम वैसे इसने मंगवाई हैं, देखते हैं अब इनका कैसा रिज़ल्ट होता है। ये जो पहले कंसीलर इसने इसका यूज़ किया ना एल्फ का, तो इससे ये काफ़ी मुतमईन है, तो मेरे लिए भी लेके आई थी जब ये डुसलडोर्फ गई थी। मैंने भी वही यूज़ किया है, तो इस दफ़ा ना ये, और इसने 1-2 शेड्स और मंगवाए हैं। और ये जो फाउंडेशन है, मैं इसे किंज़ा से कह रही थी कि ये तूने ज़्यादा डार्क मंगवा ली है, बेशक तेरा रंग थोड़ा सा हमारा एशियन टोन है, हमारी जैसे गंदमी सा कलर होता है ना, हमारा इंडियन पाकिस्तानी जो स्किन टेक्सचर है वो है, लेकिन इतना भी डार्क नहीं है कि तूने ये इतने डार्क कलर की ना फाउंडेशन मंगवा ली है। तो ये अब एग्री है और अब ये वापस जाएगी, क्योंकि ये वाकई बहुत डार्क है। एक दफ़ा मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था कि मैंने ना ऐसे डार्क टोन मंगवा ली थी, लेकिन फिर मेरे पास एक हेल टोन में मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो दोनों मिक्स करके मैंने वो फिर उन्हें ख़त्म किया था। तब मैंने उस टाइम गलती की, वापस नहीं भेजी थी। तो वही मैं इसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि इस तरह ये बहुत डार्क है तेरे लिए। तो इंशाल्लाह अब ये वापस चली जाएगी। ये ऑर्डिनरी का हम लोगों ने पहले भी यूज़ की हुई हैं, ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। एक मॉइस्चराइज़र है, दूसरा इसने ये जो है पील ऑफ मास्क है शायद इसने जो मंगवाया है, तो ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। स्किन की जो स्किन रूटीन है किंज़ा की, उसमें इसने ऑर्डिनरी की चीज़ें आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियोज़ में ना लास्ट ईयर मैंने मंगवाई थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं, तो अब इसने दोबारा उनको ना मंगवाया है, एक तरह से कहने की रीस्टॉक किया है इसने ना। और इसके अलावा जो दूसरा पैकेट था इसका आया हुआ था, वो मैं ये समझ रही थी कि मेरे हस्बैंड के ना आजकल वो डियाबिटिस के ज़ेंज़ो आते हैं, वैसे ही डिब्बा था, तो मैं समझी ये वही आया है, लेकिन उसमें सेराफी का इसने अपने लिए ना क्लेंजिंग क्रीम या क्लेंजिंग क्रीम ही थी, लोशन टाइप की चीज़ थी, वो मंगवाई थी। ये भी किंजा का था पैकेट, ये देना याद ही नहीं रहा, मैं समझी ये पापा के ज़ेंज़ो है, ये भी आपका ही है।
किंजा का दूसरा पैकेट देने अब मैं उसके कमरे में आई हूँ। ये गई हुई थी आज डीएम पे और स्टार्ट में और बता रही थी कि मामा जी ये मैं किताबें भी लेके आई हूँ, रीडिंग इसको एक हॉबी बुक रीडिंग भी है ना, ये जब इसने गोद में रख के बैठी हुई है, ये किताबें भी पढ़ती है, ऐसे नॉवलेट वगैरह। तो ये है वो दूसरा जो इसने वो जो क्लेंजिंग जेल है वो मंगवाई हुई थी। और इसके अलावा ना ये बता रही थी मुझे मैनहट्टन की एक पेंसिल है जो लिप पेंसिल है, पिछले दिनों इतना रौला था कि आए दिन जाती थी वो मिलती नहीं थी डीएम से ना, तो आज कह रही है कि मामा जी वो भी मुझे मिल गई है। तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, फियर 96F था उसका जो कलर है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस ना आप तक पहुंचती रहें। तो ये जो अभी स्वैच आप देख रहे हैं ना, ये कोई और कलर था, फियर 96F का मैंने स्वैच नहीं बनाया, वो भी लेकिन बहुत प्यारा कलर था। इसके साथ ही आप लोग अब फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।